बीकॉम सेमेस्टर 2 इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे दोस्तों आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव और जनरल कॉमर्स में जितने भी लोग इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना हिंदी में बोल सकते हैं, उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम सामने में है तो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भिड़ जाएंगे, और अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हो, किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी में, अगर आपका सब्जेक्ट यही है जेनरिक इलेक्टिव और जनरल में, चाहे किसी में भी इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ग्रुप 1 और ग्रुप बी में पेपर को बांटा गया है, देख लीजिए। ग्रुप ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है 8। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भारत निर्माण योजना ग्रामीण आधारभूत संरचना से संबंधित है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यह संरचना बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, यानी कि नीति आयोग को जो फॉर्म्ड किया गया, बनाया गया, कब बनाया गया? दोस्तों 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर में देखते हैं, तो इसमें पूछा गया था कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई राज्यों में सबसे पहले स्थान पर है, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़क है। ठीक है, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे, तो महाराष्ट्र इसमें टॉप स्थान रखता है। मुंबई मालूम ही है भारत की आर्थिक राजधानी है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर। इसमें पूछा गया है कि टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व, यानी कि कृषि में जो आधुनिकता लाई जाती है, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तकनीकी परिवर्तन। पहला है कृषि यांत्रिकरण, यानी कि मशीन, तो खेती के लिए तो मशीन चाहिए जी, ये तो इम्पोर्टेंट है। बी नंबर है सिंचाई सुविधा के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर है उर्वरक, यानी कि फर्टिलाइजर, तो हम लोग सल्फेट, उर्वरक, फास्फेट ये सब डालते हैं, तो ये भी जरूरी है, यानी कि तीनों जरूरी है। हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, यानी कि पहले आता था हमारा पंचवर्षीय प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। F नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया था, केवल इंग्लिश में ही है क्वेश्चन, हिंदी में नहीं है। क्वेश्चन है कि इंडियाज वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो भारत में मजदूरी है वह किस पर आधारित है? मजदूरी नीति भारत में दोस्तों जीवन यापन पर लागत पर आधारित है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आधारित है, जीवन यापन लागत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जी। इसमें पूछा गया है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं, या चक्र बेरोजगारी किससे संबंधित है? देखिए, चक्र बेरोजगारी जो होता है आपका, यह होता है एक व्यापार चक्र के स्थिर चक्रण के दौरान बेरोजगारी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशन फेज ऑफ अ ट्रेड साइकिल। और अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की अवधि क्या था, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 56 के बीच चलाई गई थी, 5 ईयर प्लान। ठीक है, और इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। अब आते हैं ग्रुप बी का, क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी। इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 4 अंकों वाले 2। तो देखते हैं, इसका आंसर आपको 100 शब्दों में करना है। पहला पूछा गया है कि आधारभूत संरचना क्या है, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। और बी नंबर में पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना क्या है, व्हाट इज 5 ईयर प्लान। देखते हैं ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में आपको पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर दें। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, एंड 16 मार्क्सों वाले प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो 400 शब्दों से अधिक नहीं इसका आंसर करना है। ठीक है, उतने में ही कर देना है। देखिए, इसके तहत पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। क्या आप इस कथन से सहमत है कि भारत वर्तमान में अविकसित देश है? तर्क दें। तो जी हाँ दोस्तों, भारत तो अविकसित देश ही है यार, क्योंकि विकसित देश में बेरोजगारी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे भारत में बेरोजगारी के लिए तो महा अकाल पड़ा हुआ है ना। तो बता दीजिए, जनसंख्या बढ़ा हुआ है और भी बहुत कुछ है। 3 नंबर है कि नीति आयोग की रचना और भूमिका पर प्रकाश डालें। नीति आयोग जो बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को, क्यों बनाया गया, इसके हेड कौन होते हैं, उन सब चीज़ों को लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि भारत देश में कृषि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाएं क्या है वो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करें, खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि छोटे पैमाने पर उद्योगों को परिभाषित करें, इसके प्रकार और विशेषताएं क्या है वो भी बता देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि गरीबी क्या है, भारत में गरीबी के कारणों पर चर्चा करें। ठीक है, और इसका 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आर्थिक सुधार नीति की मुख्य विशेषताओं पर वर्णन करें। अंतिम क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय ये बताने हैं। और बी नंबर में है कि 1991 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भूमिका। तो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो देख लीजिए, एग्जाम भिड़ जाएगा क्वेश्चन, जरूर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भिड़ेंगे। तो सभी क्वेश्चन को आप आंसर कर लीजिएगा घर में एंड अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। ठीक है, एंड इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।